कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। आप लोगों के दिमाग में इस समय पर बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। बहुत सारे अच्छे थॉट्स भी हैं, बहुत सारे खराब थॉट्स भी हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ना बिजली की रफ्तार से ये दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। सो इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज इट। प्रकाश की गति पे भी नहीं पहुंचे, डोंट वरी, बिजली की रफ्तार पे ही है। लेकिन जब इतने सारे थॉट्स आएंगे तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की वजह से भेजा फ्राई तो आपका हो ही जाएगा। तो ऐसी चीजें होने की संभावना इस महीने आपके साथ थोड़ी सी ज्यादा है। देखिए, हो क्या रहा है कि साढ़े साथी के समय पर आप लोगों ने बहुत सारी नेगेटिविटी कलेक्ट कर ली थी। अब इस नेगेटिविटी को प्रोसेस करने का समय आ गया है। दिस इज द राइट टाइम, खासतौर पे तब जब एक्लिप्सेस भी हो रहे हो। नाउ जो भी आपके साथ खराब हुआ, कहीं एम्बैरेसमेंट, कहीं ह्यूमिलिएशन, कुछ भी आपके साथ हुआ हो, गेट रिड ऑफ इट नाउ। अब उससे अपना पिंड छुड़ाइए, अब आप उससे दूर चले जाइए, तभी आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो वो इमोशंस तो दिमाग में बार बार आते रहेंगे, लेकिन वो आपको परेशान करते रहेंगे, घूमते रहेंगे दिमाग में। तो अब इससे बचने का उपाय क्या है? बहुत सिंपल है, कीप अ डायरी विद यू। और उस डायरी में आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है, वट एवर कमिंग टू योर माइंड, कि इसने मुझे ये बोला था, उसने फलाना कर दिया, उसने ढमकाना कर दिया, मैं उस समय पर उसे ये नहीं बोल पाया, उसने तब मुझे पैसों के लिए इतना सुना दिया, उसने मुझे किसी और चीज के लिए सुना दिया, इसने मेरी इज्जत नहीं की, उस बच्चे ने उस दिन मुझे नमस्ते नहीं बोला। जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं सारे लिख डालो। अच्छे थॉट्स भी अगर आ रहे हैं कि आगे जाके मुझे नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, फलाना ढमकाना जो भी है, सारे थॉट्स जो है आपको डायरी में नोट डाउन करते जाओ। और ये मत देखो कि आज आज दिन के एंड पे ही लिखूंगा, डियर डायरी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। गेट अ डायरी, गेट अ नोटबुक। जब भी दिमाग में कोई ख्याल आए, पोर इट आउट ऑन द नोटबुक। इससे क्या होगा? इमोशंस प्रोसेस होने लगेंगे, दिमाग आपका खाली होने लगेगा, एंड देन पॉजिटिव थॉट्स के लिए ज्यादा जगह बचेगी। अदरवाइज वो नेगेटिव थॉट्स जो प्रोसेस होने के लिए ऊपर आ रहे हैं, वो प्रोसेस तो होंगे नहीं, यहीं अटक जाएंगे हमेशा। और फिर आगे आने वाली जिंदगी में भी आप नेगेटिवली, तामसिकता के साथ काम करना शुरू करोगे। तो ऐसे तो आप नहीं करना चाहते। यू कूल पीपल, व्हाई शुड यू सफर द मोस्ट? यू शुड नॉट, है ना? आपको इतना सफरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़िए और सफरिंग से अपने आप को बचाइए। सेहत के मामले में चीजें आपके लिए अच्छी हैं, जनरली तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन आप लोग भी ओवर ईटिंग से थोड़ा बचिए, वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पानी जब भी पिएंगे तो या तो बॉइल्ड वाटर पिएंगे या प्योरिफाइड फिल्टर्ड वाटर पिएंगे। जहां पे भी आपको लगे कि पानी गंदा है, ठीक नहीं है, वहां पे पीना नहीं है। इनफैक्ट गंदे पानी में पैर नहीं डालने, हाथ नहीं डालने। ये जो हमारे हाथों के बीच में जो स्पेसेस होते हैं ना, कई बार यहाँ पानी अटक जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स कॉजिंग इरिटेशन और इचिंग और इन्फेक्शंस। तो हाथों की उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में जो स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस पर आप बिल्कुल पानी नहीं जमने दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इस महीने में, तो वो पानी की वजह से ही होगी। सो वी डोंट वांट वाटर बॉर्न डिजीजेस फॉर यू एट ऑल। चाहे वो पेट में खराबी करे, चाहे हाथ पैरों में करे, यू आर वेरी प्रोन टू वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस राइट नाउ। कार्य क्षेत्र में चीजें आपके लिए काफी अच्छी हैं, लोग आपको पहचानेंगे, नए लोगों से आपकी बातचीत होगी, रिकग्निशन आपको अच्छा खासा मिल सकता है। इनफैक्ट वर्क प्लेस पर ये मत देखिए कि मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, ये देखिए कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मैं कितने लोगों के साथ अच्छा संबंध रखती हूँ, कितने लोगों के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है, ये देखिए, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं भी है या आप नौकरी शिफ्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस ऑल्सो ये मत देखिए कि मुझे कौन सी नौकरी पसंद है, वहां कहाँ ओपनिंग निकली है, वहां मैं अप्लाई करूं। नोप, दैट्स रॉन्ग। आप ये कीजिए कि भाई लेट मी कॉल दिस वन फ्रेंड, राइट? अच्छा, मुझे फलानी कंपनी में नौकरी चाहिए थी, मैं उस व्यक्ति को फोन करूं, मेरा स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, एक बार उससे बात करूं और जनरली उससे पूछ लूं कि भाई क्या तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी है, आई वुड लाइक टू स्विच, या कोई अपॉर्चुनिटी आए तो मुझे जरूर बताना। तो ये जो लोगों के साथ आपका एंगेजमेंट है, वो आपके लिए नौकरियां लेकर आएगा, बेहतर नौकरियां लेकर आएगा। अगर आप नहीं बदलना चाहते तो अपॉर्चुनिटीज बेहतर लेकर आएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि आई एम नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स, मैं यहाँ बातें करने, गप्पे मारने, तुम्हारे कुत्ते का हालचाल पूछने नहीं आता, मैं तो यहाँ काम करने आता हूँ, फिर तो आप ऑस्ट्रोसाइज हो जाओगे बहुत इजीली। तो वो ऑस्ट्रोसाइजेशन आपको झेलना नहीं है। आपको क्या करना है? यू हैव टू वर्क विद पीपल, यू हैव टू हैव अ ग्रेट रैपो विद पीपल। चाहे वो आपके राइवल्स ही क्यों ना हो, हैव अ वेरी गुड रैपो विद देम, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने रिलेशनशिप्स कोई भी हो आपकी जिंदगी में, थोड़ा बहुत सफर कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वो फीलिंग्स बाहर आ रही हैं। अगर वो प्रोसेस नहीं होंगी, यू मे एंड अप सेइंग समथिंग जो आपको नहीं कहना चाहिए, और उसकी वजह से रिश्ता हो सकता है खत्म हो जाए जैसा आप चाहते थे, लेकिन आपकी गलती पे खत्म होगा, तो दुनिया को ढिंडोरा पीटने का मौका मिल जाएगा कि भैया इसी ने गलत किया था, यही खराब है, चाहे आपने जिंदगी भर सेवा की हो।
तो इस समय पर दरअसल क्या हो रहा है कि आप जेन्युइनली फिगर आउट कर रहे हो कि भाई मैं किसी के बारे में सचमुच में क्या सोचता हूँ, उसके बारे में मेरा जेन्युइन विचार क्या है, इनको लेकर मेरे दिमाग में सोच क्या है, क्या ये रियली मेरी जिंदगी में अच्छा एक इम्पैक्ट रखते हैं या नहीं रखते। तो ये जो एक ऑनेस्टी है ना रिलेशनशिप्स को लेकर, चाहे कैसी भी हो, अपने बच्चे ही क्यों ना हो, वो ऑनेस्टी अभी आपके सामने आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। एंड राइट नाउ यू आर मोर फोकस्ड ऑन यू नो बीइंग वेरी अलर्ट इन योर रिलेशनशिप्स एंड फिगरिंग आउट कि आपके लिए कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति सही नहीं है। बस इतना जरूर करना कि ये पब्लिकली मत करना, किसी के सामने मत करना, अपनी डायरी में चुपके चुपके लिखते हुए करना, वहां पे फिगर आउट करना। आप लोगों में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि रिश्ता तो टूटने के लिए मरा जा रहा है, लेकिन आपने फिर भी पकड़ा हुआ है कि नहीं तो टूटना मत, क्योंकि मेरे सर से लेबल हट जाएगा। कोई चीज अगर रस्सी टूट रही है और आप उसे ऐसे घसीटे जा रहे हो ना, आपके हाथ में छाले पड़ेंगे बहुत ज्यादा, घिसेगा अलग और जिंदगी भर के लिए याद रहेगा वो अलग। इसीलिए अगर कोई चीज जेन्युइनली ठीक नहीं है, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेट इट गो, लेट इट गो। कोई ना कोई अच्छी चीज आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। केवल लेबल्स के लिए किसी को पकड़ के मत रखो, अच्छी चीज नहीं है ना उनके लिए और ना ही आपके लिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक्चुअली फिगर आउट आप सामने वाले से चाहते क्या हो। आर यू विद देम बिकॉज यू वांट द लेबल, आर यू विद देम बिकॉज यू रियली लाइक देम, आर यू विद देम कि कभी आपने इनसे प्यार किया था, लाइक व्हाट्स द पॉइंट, व्हाई आर यू विद देम। आप उनके लिए क्या कर पा रहे हो, वो आपके लिए क्या कर पा रहे हैं। और ये बहुत ऑड लगता है, आप स्वीट लोग होते हो, आपको अच्छा नहीं लगता ये सब करना, पर करना पड़ेगा इस समय पर। तभी आप अपने रिश्तों में ऑनेस्ट रह पाओगे और ये ऑनेस्टी फिर आपको हेल्प करेगी, स्पेशली अगर आप कोई रिश्ता बचाना चाहते हो तो। इस महीने पैसों को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मनी वाइज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। आप लोग इस समय अपने लाइफ स्किल्स एनहांस करने के बारे में जरूर सोच सकते हो, या जैसे स्किल अप के लिए कई सारे कोर्सेज मिलते हैं ना, कि आपने एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लिया या दूसरे छोटे मोटे कोर्सेज कर लिए, कि जिनके थ्रू आप अपने करियर में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप करना चाहते हो तो इस महीने जरूर करो, क्योंकि आपको वहां से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अध्ययन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। पैसों के मामले में डोंट वरी, यू विल गेट योर मनी, कोई ब्लॉकेज नहीं है पैसों के मामले में, सब ठीक है, ऑल इज वेल, ठीक है। सो देयर यू डोंट हैव एनी इशू। हाँ, एक बात जरूर है कि पैसा आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस महीने अगर कोई रिचुअल्स चल रहे हो तो उन रिचुअल्स पे जरूरत से ज्यादा प्लीज पैसा मत खर्च करना, सोच समझ के करना। कई बार होता ऐसा है कि हम नेगेटिव विचारों में डूबे हुए होते हैं, कोई सामने रिचुअल चल रहा है, हमें लगता है कि हम इसे अगर बहुत ज्यादा पैसा इसमें डाल देंगे या बहुत पैसा खर्च कर देंगे तो शायद हमारा काम बन जाए। देखिए, भगवान को आप एक्स्ट्रा पैसे देके तो पटा नहीं सकते ना, ऐसे तो नहीं होता। तो इसीलिए जितना आपकी क्षमता है उतना ही कीजिए। अगर श्रद्धा से देंगे तो 25 पैसे का पुराना सिक्का भी होगा, भगवान वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इन दी एंड सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है, राइट। भगवान तो नहीं खा रहे ना आपके पैसे। तो इसीलिए भगवान को रिश्वत देने की कोशिश मत करो, प्रेम से करो, पूरा अपना सम्मान के साथ करो, श्रद्धा के साथ करो, तब चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, यू विल बी ओके। बाय बाय, टेक केयर।